स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 333 शिव शक्ति में। आज मैं कोई रीडिंग नहीं लाई हूँ। मैं आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मेरी आज की रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं 1 to 10 कार्ड्स रखूँगी और कार्ड्स मैं आपके सामने मतलब सफ़ल करके और एक एक करके लगाऊंगी। और उसके बाद 1 to 10 कार्ड्स रखने का मेरा यही इंटेंशन है कि आपका अगर बर्थडे 1 2 3 4 5 2 कुछ भी 10 तक का आता हो तो आप उसमें से एक डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं 1 to 3 कार्ड्स लगाती तो फिर उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता। 1 to 10 लगाऊंगी तो उसमें एक आइडिया है अपने पास, मतलब आप लोगों अगर आप करना चाहें तो आपकी इच्छा। तो मैं 1 to 10 कार्ड लगाऊंगी और उसके बाद में हम एक एक कार्ड को देखेंगे, ठीक है, रीड करेंगे। और उसमें जो अगर यस आएगा, आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन चलेगा, ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी से मैच भी नहीं होगा, कुछ ही लोगों से मैच होगा और कुछ की ही विश पूरी होगी, बाकी यूनिवर्स माता रानी जाने। तो आप लोग इसमें से मैं कार्ड्स लगा देती हूँ और देखना, ठीक है। और 1 to 10 लगाने का मेरा यही इंटेंशन है कि है ना, जैसे कि किसी का बर्थडे 1 2 3 4 5 ऐसे आता होगा, ठीक है, तो वो तो इजीली कर लेंगे, मतलब पिकअप कर लेंगे या देख लेंगे 10 तक वाले ना। लेकिन जिनका बर्थडे 11 12 13 14 15 16 इसमें आएगा तो वो कैसे क्या करेंगे, तो उनके लिए जैसे 21 22 इस टाइप की बर्थडे डेट होगी तो वो लोगों को क्या करना है कि अपने बर्थडे का, जैसे कि उनका जिस डे को बर्थडे आता है उस डे को टोटल करो। जैसे कि किसी का 11 तारीख को बर्थडे आएगा, ओके, तो आप लोग उसमें है ना 11 मतलब 1 + 1 हो गया 2, तो आप 2 को कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। मेरी इंट्यूशन कहती है, इसलिए मैंने इतना बोला, नहीं तो नहीं बताती। और जैसे कि कोई 3 नंबर वाला होगा, तो जिसका बर्थडे 3 तारीख को आता होगा तो वो इजीली पिक कर लेगा। लेकिन किसी का, एक सेकंड, या फिर किसी का ना, किसी का जैसे 12 आएगा तो वो सिलेक्ट कर सकता है 13 मतलब 3 4th नंबर का, 3rd नंबर का कार्ड। ये 3 नंबर का कार्ड है जो ये कौन कौन देख सकता है मैं बताती हूँ। जिसका बर्थडे 21 हो, 12 हो और बस, ठीक है, ये कार्ड देख सकते हैं 3rd नंबर की। 4th नंबर वाले, एक तो जिसका बर्थडे 4 तारीख को आता है वो, और 13 वाले और 22 वाले इस कार्ड को देख सकते हैं। ऐसा आप अब मैच करवाइए। मैं 10 कार्ड्स निकाल लेती हूँ फटाफट, फिर मैं एक एक का जवाब दूंगी। ये रीडिंग मतलब आप को अगर जॉब में प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आप इससे रिलेटेड आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कार्ड्स के थ्रू कुछ हेल्प करूँगी, यस और नो के, मतलब यस और नो बताकर। तो यहाँ पर हमारे 8 कार्ड्स हो गए, अभी 2 कार्ड्स और निकालने हैं। ये हो गए यहाँ पर 5 6 एक कार्ड इसको यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है ना आपको, और एक यहाँ, फिर एक यहाँ। अब हो गए 8 9 10 9 10। तो आई होप कि अब अच्छे से आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर कितने कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लास्ट कार्ड और निकालना है। फिर हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपने जो भी आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है उसका क्या आंसर है, यस है या फिर नो है। तो कार्ड 10 10 10,
अब ये मतलब जैसे किसी की शादी के लिए कोई रिश्ता विश्ता, कोई लड़का या फिर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपका मन है कि आपको किस लिए, क्या पर्पस है आपका, उसके रिगार्डिंग आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट पाइल 1 के लिए रीडिंग है। पाइल वन ने जो भी क्वेश्चन था उनके माइंड में, उनके लिए यस है। और आप जो भी सोच रहे हैं वो सीरियसली पूरा होगा। ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से मज़े करो, एंजॉय करो। और 100% यस है यहाँ पर। बहुत सारी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे मे बी, लेकिन उसमें से मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप लोग है ना, मतलब किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करो। एक चीज़ अगर ग्रो हो जाए उसके बाद सेकंड पर कंसंट्रेट करो। इस तरीके से आपको मतलब ग्रोथ मिलेगी। वैसे मैं यस नो बताने वाली थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो पाइल 1 के लिए यस है। पाइल टू भी, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है या बर्थडे जिसका 2 तारीख को या फिर 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को या फिर बस इस तरीके का बर्थडे अगर 2 तारीख को या जो भी आपका 2 नंबर अगर आता है टोटल, या 2 तारीख को बर्थडे आता है, तो ये आप लोगों के लिए भी यस है। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आपको मे बी शायद है ना आगे से ऑफ़र्स मिलते रहते होंगे, है ना। तो आप उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो पाइल 3, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, मैं उनके लिए कार्ड्स बता रही हूँ, मतलब उनका क्या आंसर होने वाला है। तो पाइल 3 जिनका बर्थडे 3 तारीख को आता है या फिर 21 को आता है, या फिर ठीक है, जिनका बर्थडे 3 तारीख को आता है या फिर 21 तारीख या फिर 12 तारीख, जो भी जिसका टोटल 3 होता है, वो उनका क्या होने वाला है ये देखते हैं। ओफो, उनको सॉरी पाइल 3, आपको मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और मतलब आपने सोचा होगा कि चलो मैं भी एक रीडिंग देखता हूँ, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। पर यहाँ पर भी निराशा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई तो हम ख़त्म ही हो जाएं, हम अपने आप को दोष देने लगे, ऐसी गलत बात है। हमारे को अगर पेन मिल रहा है, प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो उससे हम कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहली बात, हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, उसको उस पर कॉन्संट्रेट करो, ना कि इन पर ध्यान दो कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है यार, मतलब दुख का टाइम बहुत अच्छे से जल्दी टाइम नहीं निकलता है, दुख वाला टाइम, लेकिन फिर भी निकल जाता है। वो भगवान है ना, वो सब कुछ सही करते हैं। मतलब भगवान के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। तो निराश ना हो पाइल 3। अब 4 नंबर जिनका 4 तारीख को बर्थडे आता है, या फिर 13, 22, 31 जिसका बर्थडे आता है, उनके लिए ये कार्ड है। उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, उन्हें कोई काम करना चाहिए या नहीं, तो उन्हें अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जस्ट वेट के बाद में करना चाहिए। लमसम 6 and 7 मंथ तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद आप अपने काम के लिए सोचो। ओके, पाइल 4। अब पाइल 3, 4, 5 जिनका बर्थडे 5 तारीख को आता है या फिर जिसका टोटल बर्थडे का 5 होता है, उनके लिए क्या है आंसर हम चेक करते हैं और उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ हम देखते हैं। ओके, तो पाइल 5, वैसे 5 नंबर बहुत अच्छा है। वो अपने फाइनेंस की तरफ बहुत मतलब सोचते हैं फाइनेंस को लेकर। तो फाइनेंशियली वो कुछ अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो आपको करना चाहिए काम। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप सीरियसली आगे जाओगे और बहुत अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन बहुत बढ़िया है। अब जिनका बर्थडे 6 तारीख को आता है या 15 तारीख को आता है या फिर 24 को आता है, ठीक है, टोटल 6 होता है, या जिसका बर्थडे 6 तारीख को आता है, उनका बता रही हूँ मैं।
तो उनको वो काम करना चाहिए या नहीं, वो हम कार्ड्स में देखेंगे। उन्हें है ना मतलब मेरी मानो तो नहीं करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसे अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो या फिर मतलब सोचते नहीं हो, मतलब डायरेक्टली किसी पे विश्वास कर लेते हो, बिलीव कर लेते हो, और मतलब बिना सोचे समझे अगर आप डिसीजन लेते हो ना, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनके साथ आप डील करोगे ना, वो फिर है ना मतलब आपको धोखा देंगे, आपके साथ हर्ट करेंगे, आपको चीट करेंगे। इस टाइप की फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर। इस वजह से आपको अभी ब्रेक लगाना चाहिए। हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगाओ, और उसके बाद में जब एनर्जी चेंज होगी तो आप काम को स्टार्टअप करो। और काम स्टार्टअप करने का आपका जो टाइमिंग है वो है ना लमसम 5 to 6 मंथ। ओके, 5 to 6 मंथ तक आप प्लान करो, अच्छे से करो, डिसीजन लो, जो चाहते हो वो उसका प्लान करो, नोट करो, है ना। मतलब एक एक लिखो, मतलब जो भी आप चाहते हो। उसके बाद में आप जैसे 5 to 6 मंथ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप इस काम को करना स्टार्ट करो। ओके, अब जिनका है ना बहुत अच्छा कार्ड है, वाओ निकला मुझसे मेरे, वाओ। तो जिनका बर्थडे 7 तारीख ना, जिनका बर्थडे 7 तारीख को आता है, 7 तारीख को आता है, या फिर 16 तारीख को आता है, या फिर 25 को आता है, तो उनके लिए कार्ड है, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी काम सोच रहे, XYZ, हमें नहीं पता, ये कार्ड रीडिंग जनरल है तो नहीं पता ना हमें, तो आप जाइए, जल्दी से उठो और जाओ, अपने काम पर लगो। आपको 100% जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। अगर आपको कोई धोखाधड़ी भी कर देगा ना, तो भी मतलब आपको 100% मिलेगा। जो चीज़ आप करोगे ईमानदारी से, बेईमानी से किसी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसलिए तो अब जिनका बर्थडे 8 तारीख को आता है, ओ भाई, जिनका बर्थडे 8 तारीख को आता है, ये कार्ड उनके लिए है। तो आपने जो भी सोचा है, अब या तो 8 तारीख को आएगा, या फिर 17 को आएगा, या फिर 26 को आएगा, करेक्ट, हाँ 26 को आएगा। तो जिनका बर्थडे 8 तारीख को आता है, या फिर जिसका टोटल 8 होता है, उनको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये कार्ड उनके लिए है। अगर आप कोई भी काम सोच रहे हैं तो आप बेशक काम करो। आप अकेले भी कर सकते हो, पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हो, या फिर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर किसी लव मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप जाइए, जिसके साथ हो उसके साथ ही रहिए, अच्छे से अपनी लाइफ को स्टे करो और अच्छे से रहो। ओके, पाइल 8 बहुत बढ़िया है। वैसे मुझे लगता है कि ये मैरिज के लिए ही होगा, शायद कुछ लोग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर है जिन्होंने पाइल 9 सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर जिनका बर्थडे 9 तारीख को आता है, या फिर 18 उनका बर्थडे आता है, 18, या फिर 27 बर्थडे आता है, उनके लिए कार्ड्स है। तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मतलब करना चाहिए काम। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो फिर तो आप एक अच्छी लीडरशिप करेंगे, अच्छे से सब कुछ आप अच्छे से मैनेज करोगे। लेकिन अगर आप मेल पर्सन इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मतलब आपको एक लेडीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर किसी अपनी बहन हो सकती है, या फिर आपकी कोई करीबी हो सकती है, आप जिन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते, बिलीव करते, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। या फिर आपकी कोई वाइफ हो सकती है, जो भी आप मतलब जिसमें पर आपको लेडीज़ अगर आपको सपोर्ट करेगी, तो आप अपनी लाइफ में सीरियसली बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, जिनका बर्थडे 9 तारीख को आता है, या फिर 18, या फिर 27 को, ठीक है, पाइल 9। अब जिनका बर्थडे 10 को आता है,
उसके लिए ये कार्ड है। तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या है, आपको वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने क्या सोचा है। तो जिनका बर्थडे 10 को आता है उन्हें काम करना चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा मतलब उनका अटैचमेंट होगा, वो फाइनेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो 10 नंबर वैसे एक ही काउंट किया जाता है, मुझे यहाँ तक 9 तक ही लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं। तो वैसे एक चीज़, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो शायद किसी को हेल्प हो जाए। जैसे कि एक जैसे फर्स्ट नंबर का कार्ड है, तो ये 10 नंबर इस टाइप के, ये मतलब ये भी इनको मैच होता है। 1 तो है ही सही और ये 10, तो दोनों कार्ड सेम हो गए, कोई बात नहीं। तो आपको भी आप अपने किसी भी काम को कर सकते हो और आपको 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सारे ही कार्ड्स अच्छे आए थे, कुछ कार्ड्स को छोड़कर। लेकिन जिनके कार्ड्स अच्छे नहीं आए वो निराश ना हो, क्योंकि जैसे अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती तभी तो उसके बाद में ही तो एक मतलब आगे जाने का मिलता है कुछ भी। तो रास्ता हमें कब दिखेगा, जब हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। वे प्रॉब्लम्स में जब फिर हमें कोई समझता नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उसमें। अब ये समझने की बात है कि कौन कितना किस बातों को नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पाइल यस और नो नो वालों, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को यहाँ तक देखा। गॉड ब्लेस यू। माता रानी आपकी सारी विशेष जल्दी से पूरी करें और जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो बाय बाय, टेक केयर।